कभी आपने सोचा है कि जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच जाए, जब हक वाले बेयार और मददगार रह जाएं और जब तलवारें खामोश हो जाएं, तो फिर हक कैसे जिंदा रहता है। करबला के बाद एक ऐसा ही दौर आया जहां सब्र ने बोलना शुरू किया, जहां दुआ ने एहतजाज किया और जहां सजदे जालिमों के दरबारों पर भारी पड़ गए। ये दास्तान है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, जिन्हें दुनिया सैयदुस साजिदीन के नाम से जानती है, मगर तारीख उन्हें सब्र, बंदगी और खामोश इनकलाब का इमाम मानती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने गम को दुआ में, कमजोरी को रूहानी ताकत में और इबादत को खिदमत खल्क में कैसे बदल दिया। आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ तारीख नहीं, ये दिलों को जिंदा करने वाला पैगाम है। नाजरीन, जब मैदान करबला में हक के चिराग बुझाए जा रहे थे, जब हजरत इमाम हुसैन और उनके जानिसार अल्लाह के हुजूर सुरखरू हो गए, तो एक बीमार नौजवान काफिला इसरा के साथ जिंदा बचा। यही थे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। बीमारी ने आपको तलवार उठाने से रोका, लेकिन अल्लाह ने आपको एक और जिम्मेदारी सौंपी, पैगाम करबला को जिंदा रखने की जिम्मेदारी। कूफा और शाम के दरबारों में आपकी खामोशी जुल्म पर सवाल बन गई। आपका वकार जालिमों के गुरूर को तोड़ने लगा। ये जिहाद तलवार का नहीं, ये जिहाद रूह का जिहाद था। असीरान करबला जब जंजीरों में जकड़े गए, तो दुश्मन समझता था कि अब आवाजें खामोश हो चुकी हैं, मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने साबित कर दिया कि हक कैद नहीं हो सकता। यजीद के दरबार में आपने खुतबा दिया तो दरबार लर्ज गया। लोग पहली बार समझे कि कैदी कौन है और जालिम कौन। ये वो लम्हा था जहां सब्र ताकत बन गया और खामोशी सबसे ऊंची आवाज बन गई। नाजरीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी इबादत का अक्स थी। आप रातों को सजदों में गुजारते, आंखों से आंसू बहते और दिल अल्लाह की याद में डूबा रहता। रिवायत है कि वुजू करते वक्त आपका चेहरा जर्द हो जाता। पूछा गया तो फरमाया, मैं उस जात के सामने खड़ा होने वाला हूं जिसके सामने बादशाहों के ताज भी झुक जाते हैं। इसीलिए आपको कहा गया सैयदुस साजिदीन और ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उम्मत को एक ऐसा खजाना दिया जो कयामत तक रहनुमाई करता रहेगा, सहीफा सज्जादिया। ये सिर्फ दुआओं की किताब नहीं, ये अखलाक की दरसगाह है। ये सब्र, शुक्र, तौबा और इंसान दोस्ती का मुकम्मल निसाब है। इसीलिए सूफिया ने कहा, ये ज़बूर आले मोहम्मद है। जो शख्स सहीफा सज्जादिया को समझ ले, वो रब से जुड़ना सीख जाता है। नाजरीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात की तारीकी में गरीबों के घरों तक राशन पहुंचाते, चेहरा छुपा लेते ताकि कोई पहचान न सके। आपकी शहादत के बाद लोगों को मालूम हुआ कि मदीना के कई घर किसके सहारे चलते थे। यही है असल तसव्वुफ, जो शोर नहीं मचाता, बस दिल बदल देता है। आज के शोर, गुस्से और बेसुकूनी के दौर में इमाम ज़ैनुल आबिदीन हमें ये सिखाते हैं, गम को दुआ में बदल दो, ताकत को अखलाक से काबू में रखो, इबादत को खिदमत से जोड़ो और हक को वकार के साथ बयान करो। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। अल्लाह हमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सब्र, दुआ और बंदगी की झलक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।